हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्ज़ाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रमुख प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निवारक नज़रबंदी से क्या आशय है। निवारक नज़रबंदी से आशय क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्णित प्रक्रिया के पालन के बिना कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से यह फैसला ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कथन जो है यह गलत है। संविधान निर्माता मानते थे कि निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य नहीं करेगी कि इन तत्वों को गंभीरता से लें, यानी कि यह कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया है। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार जो है वह भारत के राष्ट्रपति को है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की प्रणाली विकसित कब से की गई। अस्थायी समिति की प्रणाली की विकास जो है कब से हुई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1983 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देश के किसी भाग में सैनिक शासन लागू होने की स्थिति में संसद को संविधान के किस अनुच्छेद से शांति व्यवस्था हेतु किसी भी कानून को जायज करार देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस विषय को शामिल नहीं किया गया है। संविधान के 11वीं अनुसूची में इनमें से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत सभी विषयों को शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, कृषि और परिवहन नियोजन। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जब भारत का राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है तब इनमें से क्या होता है। जब भारत का राष्ट्रपति, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना संसद के किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि संबंधी प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 316 में इसका वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा गलत कथन है। गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति स्वैच्छिक होती है, यह कथन जो है गलत है। बाकी राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित ए, बी, डी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनमार्क के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है।
किस संस्था के द्वारा कोविड-19 के कारण 2020 को रस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन ने यह घोषित किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख किस भारतीय मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? तो वह है भव्यालाल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है? विभाजन विभीषिका दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 अगस्त को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? शून्य अभियान की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा शून्य अभियान आयोग की शुरुआत की गई है। यहाँ पे ऑप्शन सी और डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? मित्रा योजना का संबंध, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपड़ा उद्योग से। मित्र योजना का संबंध जो है वह कपड़ा उद्योग से है। इसका फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की विजेता कौन रही है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल का विजेता, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एश्ले बार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत का पहला विरासत संस्थान, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन है, नोएडा में जो है इसकी स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 यानी कि तीनों कथन सही है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। वर्ष 2020 में भारत का स्थान 5वां था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्टा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंगलुरु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इनमें से कौन सा राज्य जो है शीर्ष 3 में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान जो है वह शीर्ष 3 में शामिल नहीं है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में 3 राज्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में शीर्ष 4 स्थान पर रहने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे शीर्ष पे है अमेरिका, उसके बाद चीन है, फिर जापान है और सबसे लास्ट में है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेल के द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया और उस ट्रेन का नाम क्या है? भारतीय रेल के द्वारा विश्व का प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, उस ट्रेन का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो है वह दुनिया का प्रथम
हॉस्पिटल ट्रेन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर, इसका संबंध जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, काला नमक चावल महोत्सव 2020-21 का आयोजन किस स्थल पर किया गया। काला नमक चावल महोत्सव, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, रामसर सूची में से किस देश से सर्वाधिक स्थल शामिल हैं। रामसर सूची में किस देश से सर्वाधिक स्थल शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य के द्वारा नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना निम्न में से किस संस्थान के द्वारा की गई। देश के प्रथम राष्ट्रीय हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक की स्थापना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SSCTIMST तिरुवनंतपुरम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रंजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत 2020 से 25 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है। भारत 2020 से 2025 में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विषय क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ईगल अधिनियम किस देश से संबंधित है। ईगल अधिनियम, तो यह अधिनियम जो है USA से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, सहकारिता विभाग के द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना की शुरुआत की गई है। सहकारिता विभाग के द्वारा बिहार के किस जिले में ऑनलाइन सब्जी बेचने की योजना की शुरुआत की गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर निम्न में से कौन है। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का प्रथम मंदिर कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महावीर मंदिर पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। बिहार में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, किस गांधीवादी विचारक और जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का निधन बोधगया के शमीनव आश्रम में 2021 में हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन है द्वारिका भाई सुंदरानी को। द्वारिका भाई सुंदरानी का जो मृत्यु है वह बोधगया के शमीनव आश्रम में हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया है, राजमार्ग का नाम क्या है। पटना आरा सासाराम सड़क को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है, उस राजमार्ग का नाम है NH 119A, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन को चुनना है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 कथन सही है, यानी कि ताप बढ़ने से पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, ताप घटने से वायु में ध्वनि का वेग भी घट जाता है और ताप बढ़ने से पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। ये तीनों कथन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, फैराडे के इलेक्ट्रोसिस नियम से संबंधित क्या है। फैराडे के इलेक्ट्रोसिस नियम का संबंध,
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स के समतुल्य द्रव्यमान से फैराडे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक खगोलीय इकाई है। यह कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वह पार्सेक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, तरंग के विस्थापन का मान निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? तरंग के विस्थापन का मान निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि तरंग के विस्थापन का मान जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है: तरंग के आयाम पर, तरंगों के संचरण की दिशा पर, तरंगों की आवृत्ति पर और तरंगों के मध्य कलांतर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश की गति जो है घटता है। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, श्यानता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? श्यानता का संबंध में, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तापमान में यहाँ पे ऑप्शन ए और डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, क्योंकि मलेरिया, निंद्रा रोग, पायरिया और कालाजार, ये चारों जो है प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो वह गैस है जेनॉन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकोपेन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।